ऑन करने से आएगा नहीं। चलो चलिए देखिए, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है जॉन डन का लिखा हुआ। जॉन डन महोदय जो है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्वीटेस्ट का मतलब होता है ये प्रियतम, प्रियसी, प्रेमिका जो कह दीजिए, और वो कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन का लिखा हुआ। इसके बारे में डिटेल हम आगे बताएंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इनके बारे में। ये जॉन डन महोदय का जन्म 1572 ईस्वी में, ऑब्जेक्टिव में क्लियर करते जाएंगे एक एक चीज। जॉन डन महोदय का जन्म जो है 1572 में और मृत्यु 1631 में हुआ था, है ना। और द पायनियर, एक जाने माने प्रतिष्ठित और न्यू काइंड ऑफ लिरिक्स, एक नए प्रकार का ये गीतात्मक लिरिक जो है ना, एक गीतात्मक नए प्रकार का जो है ये लिखने वाले, और स्टैटिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, और ये मेटाफिजिकल जो हो गया ना, आध्यात्मिक कवि कहे जाते हैं, और ये व्यंग्यात्मक कवि भी हैं, व्यंग भी करते हैं और आध्यात्मिक कवि, और इसलिए इनको मेटाफिजिकल कवि कहा गया है, ठीक है। वाज बोर्न इन लंदन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में, है ना। इनटू ए प्रोस्पेरियस, ये रोमन कैथोलिक फैमिली, प्रोस्पेरियस माने होता है थोड़ा धनी मनी अमीर घराने में, और रोमन कैथोलिक आपको दो बताए थे, दो जातियों के जो संप्रदाय के बारे में, एक होता है कैथोलिक, वहां पर दो संप्रदाय आप 10th क्लास में बताए थे, है ना। तो रोमन कैथोलिक संप्रदाय से बिलोंग करने वाले थे ये। इनकी जाति धर्म संप्रदाय की बात करें तो रोमन कैथोलिक थे, है ना। देखिए प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो को बताए थे, और आपको लोकतांत्रिक में बताए थे कि पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, ठीक है ना, और इंग्लैंड का है प्रोटेस्टेंट। तो वहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों के बीच में बराबर झगड़ा चलते रहता है। इंडिया में हिंदू मुसलमान के बीच चलते रहता है। तो ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करने वाले थे। ऑफ ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स माने होता है बिजनेस, उनका जो फैमिली था ना रोमन कैथोलिक था। एक क्वेश्चन और आ जाएगा यहां पर कि रोमन कैथोलिक संप्रदाय से बिलोंग करने वाले। दूसरा आ जाएगा क्या, उनके जो फैमिली के लोग थे क्या थे? ट्रेडर्स। आप लोग बोर्ड देखते हैं ना, वालना ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स, ऐसे ट्रेडर्स, माने ये बिजनेसमैन थे, बिजनेस करने वाले, है ना। एट ए टाइम, किस समय इनका जन्म हुआ? व्हेन इंग्लैंड वाज स्टेंचुअली एंटी कैथोलिक, उस समय एंटी कैथोलिक जो एक प्रकार का युद्ध चल रहा है, इंटेंशनली जो है ये युद्ध टाइप का चल रहा था। दोनों के बीच में क्या हो रहा था? दोनों के बीच में विरोधाभास हो रहा था, कैथोलिक में और एंटी कैथोलिक में। तो ये तो कैथोलिक थे, रोमन कैथोलिक थे, दोनों के बीच में क्या चल रहा था, है ना, ये चल रहा था। अब क्या हुआ, इसी वजह से देखिएगा, है ना, ये इंग्लैंड वाज एसेंशियली एंटी कैथोलिक, उस समय इनका जन्म हुआ। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जॉन डॉन को क्या किया गया? फोर्स, बलपूर्वक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। विदाउट ए डिग्री, बिना किसी डिग्री दिए हुए, बिना सर्टिफिकेट दिए हुए, ये इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया गया? निकाल दिया गया। कारण एक यही था, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। क्या कारण था? धर्म। क्योंकि ये क्या थे, है ना, रोमन कैथोलिक थे। इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे ना, तो इनको बिना किसी डिग्री दिए हुए क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया, हटा दिया गया वहां से। एक एक चीज पर ध्यान देंगे, हम 10 बार कहिएगा, इसको क्लियर करेंगे, लेकिन इस बात पर हमको चाहिए कि पूरा कंप्लीट हो। छोटा छोटा पैराग्राफ आपको करते जाएंगे, लेकिन अंत तक आपको एक एक चीज पर ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव तभी क्लियर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आपका तो क्लियर हो जाएगा जब आप एक एक चीज क्लियर करेंगे, ठीक है ना। फिर से देखिए, जॉन डन का जन्म 1572 में और मृत्यु 1631 में। कहीं कहीं पे ध्यान दिलाएंगे, सारी बातें पर सोचना नहीं है, और बातें आपको कंप्लीट हो जाए। ये एक पायनियर जो थे ना, जाने माने प्रतिष्ठित न्यू काइंड ऑफ लिरिक। क्वेश्चन में पूछेगा किस प्रकार के थे, माने किस प्रकार का ये कविता का लिरिक है और लव पोएम है ना।
और स्टैटिकल वर्ड्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, ये व्यंग्यात्मक है जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, मेटाफिजिकल। इनको ये मेटाफिजिकल आध्यात्मिक कवि इनको कहा जाता है। वाज बॉर्न, इनका जन्म हुआ लंदन इनटू ए प्रोस्पेरियस रोमन कैथोलिक फैमिली, जो ट्रेडर्स थे। रोमन कैथोलिक फैमिली में जो बहुत ही अमीर घराने के प्रतिष्ठित जो है जो इनका फैमिली था, इनका जन्म हुआ लंदन। ये भी पूछा जाएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में, ठीक है ना। कब हुआ था, 1572 में। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट अभी कराते जाएंगे और क्लियर करते जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। और एक और बात क्वेश्चन में पूछ देगा, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया जब उस समय एंटी कैथोलिक यानी कि धर्म का जो धर्म विरोधी कुछ मतलब बहिष्कार हो रहे थे, उसी समय इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के बच्चों को जब मतलब स्कूल से निकाला जाता है तो क्या दिया जाता है, लिविंग सर्टिफिकेट। तुम लोग को 8वां पास किए, 10th पास किए तो उस समय तुम लोगों को टीसी मिला था, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, लेकिन इनको नहीं दिया गया। कारण क्या था, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, धर्म इनका कारण था। अब बाई फोर्सली इनको बलपूर्वक निकाल दिया गया। कंप्लीट है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। ही स्टडी लॉ, देखिए इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की, लॉ बुझ रहे हैं ना, कानून की पढ़ाई की, कानून की भी इन्होंने पढ़ाई किया। एंड रीड थियोलॉजी, देखिए ये धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई इन्होंने किया। ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इनटू 2 नोबेल एक्सपेडिशन एंड बिकम सेक्रेटरी टू पावरफुल नोबेल। देखिए ये पार्टिसिपेट किए थे, जहां पर हम बता रहे हैं एक पावरफुल नोबेल, नोबेल माने यहाँ आप ये मत देखिए कि ये उपन्यास था, एक प्रतिष्ठित आदमी के यहाँ ये क्या इनको मिला, ये एक सेक्रेटरी के रूप में, सचिव के रूप में ये काम करने का मौका मिला। सेक्रेटरी हो गए, सचिव हो गए, एक जो है पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति, शक्तिशाली जो होता है, कोई समाज में कोई व्यक्ति हो जाता है ना प्रतिष्ठित, उनके यहाँ ये सेक्रेटरी के रूप में काम किए। ये जॉब हर लॉस्ट, उनका नौकरी चला गया, क्यों, When he was briefly sent to prison, prison माने जेल, और कुछ समय के लिए ये जेल भी गए थे, जेल भी गए थे फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पेटर्न नाइस। कहने का मतलब है, और देखिए मैरिंग 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 माने शादी, हिज पेटर्न नाइस, और उसी की भतीजी से सेक्रेटरी चुपचाप गुप्त रूप से शादी कर लिए। जो आश्रयदाता था ना, पैटर्न्स मन होता है आश्रयदाता, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दिया। जॉर्डन महोदय को जिसने वर्क दिया, काम दिया, उसी की भतीजी से, निस माने क्या होता है, निस माने भतीजी। अच्छा, यहाँ पर आपको जो जो स्पेलिंग मिलेगा सब गलत मिलेगा, इसलिए हम लोग एंग्लो इंडियन के पुराना इंग्लिश है, ये विदेशी हम लोग अब चेंज कर लिया। देखो अब तुम लोग को पता होगा, देखो गो, आप कहोगे नहीं गलती है, हम लोग गलत है, वो सही है। या जितना भी देखोगे ना, आप कहोगे सर ये तो देख लीजिए ये गो नहीं है, गलती छप गया है, सुधार लीजिए जरा सा, इसको जीरो कर दीजिए, ये काट दीजिए, इसको काट दो बच्चे, ऐसे नहीं कीजिए, ये जो है सही है। हम लोग अपना हिसाब से इंग्लिश बना लिए। और ये जो है ध्यान देने वाली बात ये है कि हाँ, तो ये कंप्लीट समझ में आ गया ना। आगे भी कंफ्यूजन बड़ा ज्यादा होगा आप लोगों को। एक चीज और जो कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप लोग समझिएगा कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। हम कहेंगे फ्यूचर है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा हूं। आपका सर कंटिन्यूअस में बोल रहे हैं, ये तो लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऐसा कैसे। लेकिन यहां पर भाव देखिए, कवि क्या कहना चाहता अपने प्रेमिका को, ये देखिए। अब प्रेमिका से चुपके से शादी कर लिया, और जो ये पेटर्न की भतीजी थी, पेटर्न माने है ना, ये जो आश्रयदाता है ना, उसी की भतीजी से शादी कर लिया। इन 1615 की बात करें, 1615 में एट द एज ऑफ 42, जब उनकी आयु 42 वर्ष की, ठीक है ना। डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च, उन्होंने एक्सेप्ट किया। देखिए
एंग्लिकन चर्च जो होता है, चर्च का एक पादरी होता है, फादर, वैसा इन्हें बना, स्वीकार कर लिया, फादर बन गए, है ना, चर्च के ये फादर बन गए। एंड सून बिकम, और शीघ्र ही वन ऑफ ग्रेटर प्रीचर। प्रीचर माने होता है उपदेश देने वाला, प्रवचन करने वाला, भाषण, प्रवचन, ये उपदेशक बन गए, प्रीचर बन गए। कौन? जॉन डन महादय। इस टाइम, उस टाइम इन लव लिरिज्म डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द Protestant tradition introduce an intellectual and colloquial tone। इनका जो ये लिखा हुआ रहता था ना, वो उसमें जोर देते थे, ये इंटेलेक्चुअल, उसमें दो वास्तविकता की बात करें, आध्यात्मिक और धर्मशास्त्र, ये तो तीनों पढ़े हुए थे, तो उसमें इंटेलेक्चुअल और कॉलिक्यूअल यानी दो बातें इसमें इनके आता था। एक तो होता था कि ये धर्मशास्त्र को कहीं घुसा देते थे, कहीं व्यंग को घुसा देते थे। इनका जो टोन था ना, बोलने का स्टाइल था, बनाने का स्टाइल था, कुछ डिफरेंट था, कुछ अलग था, है ना। अब देखिए हिज लव पोएम, ये जो लव पोएम है ना, यू द लेटेस्ट डिस्कवरी, इन्होंने एक नया चीज खोजा, एक नया चीज, जिसमें इन्होंने साइंस एंड ज्योग्राफी, विज्ञान और भूगोल का मिश्रण कर दिया, है ना, विज्ञान और भूगोल का मिश्रण है इसमें, ठीक है ना। अब इसका जो देखेंगे तो हमर होम ए पॉइंट एंड कंबाइंड, हमर होम जो होता है कि किसी चीज में एकदम जुनून सवार हो जाता है ना, वैसा उस दोनों को कंबाइन किया। और ये पैशंस, उनका जो है ये पैशंस था किसी चीज में, विथ वर्बल माने जैसे मौखिक रूप से, इंटेलेक्चुअल टीजिंग, यहाँ पर टीजिंग का मतलब हो जाता है व्यंग्यात्मक, ये दोनों। डॉन इज वेल नॉन फॉर हिज, डॉन इस चीज के बारे में विशेष रूप से जाने जाते थे, सॉन्ग ऑफ सोनेट, किस चीज के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे? सॉन्ग ऑफ सोनेट। और सोनेट जो है 16 लाइन का क्या होता है? 14 नहीं, देखिए ऊपर का गो और नीचे 6 गो, हाँ, ये सोनेट कहा जाता है। सोनेट किसे कहता है? जो भी आप देखेंगे ना कविता, जो पोएम जो देखेंगे जिसमें ऊपर में कै गो लाइन होगा, ये पूछेगा सोनेट। सोनेट क्या है? ऊपर में 8 और नीचे क्या है? 6। जहां देखेंगे ना तो उसको हम क्या कहेंगे? सोनेट। और ये जाने माने थे किस चीज के लिए? सॉन्ग ऑफ सोनेट के लिए, स्टेयर एंड इलेगिस के लिए, सरमोन्स के लिए, मतलब दुखदाई, शोकपूर्ण और ऐसे सॉन्ग लिखने के लिए महान थे। जिनविन और सचमुच का, जिनविन ये पोटिक फीलिंग्स, इनका अनुभव जो है, हार्स मीटर्स, और एक उसका मापक होता है, मापक, वो उस माप में स्ट्रेन एंड विस्मिल इमेज, और उनके उस चरित्र को दर्शाता है। कैरेक्टर ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस, वो जो लिखते हैं ना उनके सारे चरित्र को यहाँ पर बड़ी भांति दर्शा देता है। ये जो है कौन थे? जॉन डन महोदय। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, ये जॉन डन कहते हैं अपनी प्रेमिका से, हे प्रियतम, हे स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। क्या समझ रहे हो? जा रहे हैं, तुमको छोड़ के कहाँ जाऊंगा? जा रहा हूँ मतलब प्राण यही है। योर बॉडी इज प्रेजेंट बट माइंड इज एब्सेंट। बॉडी इज प्रेजेंट बट माइंड इज एब्सेंट की बात नहीं है। मैं जाऊंगा लेकिन रहूंगा कहाँ? यही रहूंगा, तुम्हारे दिल में रहूंगा। तुम क्या समझ रहे हो? मैं जा रहा हूँ, नहीं जाता हूँ। ये जॉन डन महोदय का लिखने का तरीका देखिए, बहुत ही गजब का लिखते हैं। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। ये पहला पैराग्राफ देखेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। अब गो यहाँ देखेंगे, घबराइएगा नहीं, ऐसा ही चलेगा। कहते हैं स्वीटेस्ट लव, हे प्रिय, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, जा रहा हूँ। हाँ, फॉर वियरनेस ऑफ दी, अच्छा दी माने होता है तुम, अब तुम कहोगे दी माने तुम, अब दी यू, यहाँ पर जहां दी दो दाऊ बोलेंगे सबका मतलब तुरा, तेरी, तुम्हारा। दाई आई, माई आई। दाई माने तेरा, आई माने आंख, माई माने मेरा, आई माने तेरा आंख, मेरा आंख। ये देख रहे हो दी, इसका मतलब तुम, यू। उस समय का इंग्लिश है जब तुम लोग पैदा नहीं थे। हाँ यही देगा, यही देगा, यही देगा, यही देगा। चलिए अब सुनो, कह रहा है हे प्रियतम,
हे प्रेयसी आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं, जा रहा हूं। फॉर वियरनेस, ये मत सोचना मैं तुमसे वियरनेस थक गया हूं, उब गया हूं, ये मत सोचना कि ये हम थक कर उब कर जा रहा हूं। ऐसा मत समझना प्रिय कि मैं जा रहा हूं तो तुमसे क्या थक गया हूं, उब गया हूं, ऐसा मत सोचना स्वीटेस्ट लव। और नॉर इन द होप, और ये भी आशा मत करना दैट वर्ल्ड कैन शो, और दुनिया हमें ये दिखाएगी कि ए फिल्टर लव और मी, तुम जितना प्यार करती है, देखो मी यहां पर फिर आ गया। अब कहोगे सर ये और बढ़ा दिया ही दुनिया तुमसे ज्यादा प्यार दिखाएगी, ये भी मत सोचना, है ना। नॉर इन द होप, आशा मत करना वर्ल्ड कैन शो, दुनिया दिखाएगी ये फिल्टर लव, ये जो जितना प्यार करती हो ना तुम हमसे, उससे ज्यादा प्रेम वो मुझसे दिखाएगी, ये भी मत सोचना। या तुम जितना प्यार करती हो ना तो बाहर जाएंगे तो तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला हमें मिल जाएगा, ऐसा मत सोचना। इसका भावना देखो, कवि की भावना देखो, ये सेंटेंस मत देखो। सेंटेंस देखो तो घबरा जाओगे, एंग्लो इंडियन आदमी हो घबरा जाओगे। लेकिन ये उनका जॉन डॉन का लिखने का स्टाइल है कि MEE लिखते हैं, GOE। तो उस समय पुरनका जो है, उस समय की बात, कैलेंडर भी अलग चलता था, बताया तो तुम लोगों को ना, फर्क पड़ रहा था ना। जितने क्रांति हुए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें देखा ना फर्क पड़ रहा था। चलिए, तो यहां कह रहा है क्या, यहां पर कहा कि ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना कि थक गया हूं तुमसे, उब गया हूं इसलिए जा रहा हूं। या ये भी नॉर इन द होप, और ये भी आशा मत करना कि द वर्ल्ड कैन शो, दुनिया यह भी दिखाएगी ये फिल्टर लव फॉर मी, मेरे लिए तुमसे अधिक प्रेम दर्शाएगी, दिखाएगी दुनिया, ये भी मत सोचना। बट साइलेंस दैट आई, सिंस दैट आई, चूंकि मैं, क्या बात है, बात क्या है, आखिर जा क्या रहे हो भाई, सब बात सोच रहे हो तो फिर जा क्यों रहे हो, कारण क्या है इसमें। अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहे हो, नहीं जा रहा हूं, यह कहने का मतलब आखिर कारण क्या है। तो कारण क्या है कि मस्ट डाई। अब कहोगे डाई सर गलती लिख दिया, देख लीजिए, उसको सीधा कीजिए, कहोगे ना। तो देखिए, ये मैं मर जाऊंगा, मस्ट डाई एट लास्ट, एक दिन तो मरना सबको है, जिंदा रहने कौन आया है। एक दिन क्या होगा कि मरना है सबको, टाई बेस्ट, सही होगा, सही होगा यही। अब यह टाई को आगे सर दिस लिखा हुआ है, दिस है, ये दिस है, पुरानका दिस, नयका दिस, महात्मा गांधी का दिस ये महात्मा गांधी का दिस है ना। ये जो है मरने की बात है ना, तो टू यूज मी सेल्फ इन द जेस्ट, जेस्ट माने मजाक, ये वो काम करते हैं, मजाक करते हैं कि हम मर गए, पहले ही मजाक कर लिए कि हम मर गए, एकाएक मरेंगे ना तो तुमको दुख होगा, पहले ही स्वांग रच देना। जेस्ट माने क्या होगा, मजाक, स्वांग रचना, एक झूठ मूठ का मरने का एक क्रिएट करते, एक चारों तरफ इमेज करते हैं कि हम मर गए हैं, क्यों, तुम्हारे लिए, कि बाद में हम अचानक मरेंगे ना, एक दिन तो हमको मरना है। मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट, दिस बेस्ट, इससे अच्छा होगा। देखो मस्ट डाई एट लास्ट, एक दिन हम मरेंगे, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में एक दिन क्या होगा, मृत्यु होगा कि नहीं होगा, है तो द बेस्ट, दिस बेस्ट, इससे अच्छा होगा, क्या होगा कि हम अभी टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मजाक करेंगे, अपने आप के मृत्यु के बारे में क्लियर कर लेते अभी है। जानते हो ना, धीरे 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 तुम्हारा जो है ना अब ये दिमाग में बैठ जाएगा कि मर गए, और धीरे 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 उस दिन उतना नहीं आंसू गिरेगा, कैसे पहले से आंसू सूख जाएगा और तुम तले सेटिंग अपना यह मैं बात बोल रही, भावना देखो ना कवि का, जॉन डॉन महोदय ने क्या कहा यहाँ पर, क्लियर कर लीजिए। देखिए 10 बाई एंड डेथ टू डाई, देखिए यहाँ पर बात आ जाता है कि मृत्यु को हम लोग क्या करें। देखिए मृत्यु को जब एहसास कर लेंगे ना तो बाद में हमको उतना परेशानी नहीं झेलना होगा। अब फिर कहते हैं एस्टर नाइट, देखिएगा एस्टर नाइट का मतलब कल की रात, एस्टरडे माने बीता हुआ कल, एस्टर डे
आई स्टार नाइट। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया ये यूज किया है। ये शब्द इंग्लिश का शब्द धमाकेदार। हम लोग एस्टरडे एस्टरडे एस्टरडे, टुडे एस्टरडे, यही ना। आई एस्टर नाइट। अगर हम कह दे एस्टर मंडे, ये जो उठा उठा के लाते हैं ना ये शब्द, इसमें विचार कीजिए जरा। एस्टर नाइट, बीता हुआ रात। हम लोग तो आज तक नहीं देखे बीता हुआ दिन, एस्टरडे, यही ना जानते हैं। एस्टर नाइट, ये जो बीता है ना रात, द सन। अब कहोगे सर ये सन जो गड़बड़ कर दिया, इसको सीधा कीजिए। सन, सन माने सूरज, ये सन, एस डबल एन ई सन, ये पुरनका सन, पुरनका सन नहीं, पुराना वाला वर्ड। सन तो पहले से था, वैसा ही था जो है। 100 साल पहले वैसा ही था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप कहोगे गाना गा दिए सर, चलिए कोई बात नहीं। यहां ध्यान दीजिएगा कि एस्टर नाइट, जो कल रात बीता ना, सन वेंट हैंस, सूरज गया, कल रात में गया ना, है ना। एंड इट इज हियर टुडे, और आज आ गया, ठीक है ना। आज क्या हो गया, आ गया। अब तुम कहोगे कि मैं जाऊंगा तो आऊंगा नहीं। यहाँ तुलना करता है किससे, सूर्य से। कल गया था तो आज आया है कि नहीं आया। तो हमको क्या समझ है, जाएंगे तो नहीं रह जाएंगे, कौन हमको मिल जाएगा बड़ा प्रेम करने वाला, दुनिया हमको दिखाएगी। अब देखिएगा ध्यान आगे, यहां तक तो हो गया नहीं। यहां दिक्कत है कोई, जरा एक बार और देख लीजिए जरा सा, बंद कर दो जरा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, एक बार और देखेंगे कि ये तुम लोग शुरू से देखोगे। एक बार और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पहले कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। क्यों, ये मत सोचना कि जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ। वियरनेस ऑफ दिस, तुमसे थक गया हूँ, तुमसे हार गया हूँ, उब गया हूँ, इस कारण से नहीं। या नॉर इन होप, और ये भी आशा मत करना कि दैट वर्ल्ड कैन शो, और दुनिया हमें दिखाएगी ए ग्रेटर लव फॉर मी, मेरे लिए तुमसे अधिक प्रेम दिखाएगी, या तुमसे थक के जा रहा हूं, ये बात नहीं है। बट सिंस दैट आई, चूंकि मैं मस्ट डाई एट लास्ट, एक दिन तो मुझे मरना ही है। दिस बेस्ट, लेकिन अच्छा होगा, इससे अच्छा क्या होगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, अपने आप का जो मृत्यु का एक स्वांग रचूंगा, ये मजाक करूंगा। क्या बात कर रहा है, 10 बाई पेन डेथ टू डाई, और मरने का स्वांग रच के मजाक कर लूं, ऐसा कर लूंगा। यस्टर नाइट सुनो, द सन वेंट हेंस, यस्टर नाइट, कल रात्रि को सूर्य चला गया था, एंड इट, और अब हियर टुडे, और आज फिर आ गया, यहाँ है, सूर्य है। ही है, आप कहोगे सर हैज के नहीं लिखा हुआ, जरा बताइए तो। अब जो है हैज, आप कहोगे सर इन्हें हैज के नहीं हो गया। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, ये हैज। ही हैज नो डिजायर नोर सेंस, न उसके पास कोई कामना है, न इच्छा है आने का। उसका काम है रोज दिन आना जाना, आना जाना, उसका कोई इच्छा ही नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई सेंस नहीं है आने का। नॉर हाफ शॉर्ट वे, और हम बोल दें वो जाता है तो लंबी दूरी, ऐसा नहीं कि छोटा दूरी, शॉर्ट वे, उसका रास्ता भी छोटा है। और ना ही कोई कारण है, ना ही उसके पास कोई वजह है आने का। लेकिन मेरे पास तो है ना, सूर्य गया तो आया ना, बिना वजह का, लेकिन मेरे पास तो वजह है ना, तुम हो ना, तुम्हारे लिए तो आऊंगा ना। देखिए सूर्य की तुलना कर रहा है अपने आप से कि तुम परेशान मत हो, मैं क्या जा रहा हूं तो आऊंगा जरूर, परेशान मत हो। देन फियर नॉट मी, ध्यान दीजिएगा, भयभीत मत हो मेरे लिए, चिंता मत करो। फियर माने भयभीत, चिंता मत करो, डरो मत, भयभीत मत हो जाओ। क्योंकि देखो
सूर्य के पास तो कोई डिजायर भी नहीं है, न सेंस है, और उसकी दूरी भी कम नहीं है, हाफ छोटा नहीं है। तुम मेरे बारे में तो क्यों डर रही हो? मत डरो, बट बिलीव। अब देखो बिलीव यहां पर, विश्वास करो, लेकिन विश्वास करो दैट आई शैल मेक, मैं एक बनाता हूं। देखिए क्या, स्पीडियर जर्नी। स्पीडियर, स्पीड से होता है क्या? गति, और स्पीडियर माने तेजी से। सिंस आई टेक, देखिए सूर्य आ रहा है ना, उससे भी तेज गति से मैं आऊंगा, क्योंकि मेरे पास डिजायर भी हो, तुम हो, तुम्हारे कारण मैं जाऊंगा तो जरूर आऊंगा। जैसे सूर्य के पास कुछ नहीं है तो आता है, अब मेरे पास तो है सब कुछ, तुमको पाने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए हर चीज है, इसलिए मैं उससे भी तेज गति से आऊंगा। मोर विंग्स एंड सरफेस देन ही। अब बता दीजिए, हम लगेगा ना, विंग्स माने पंख, पंख लगा करके, पंख होती तो क्या गाना है एक, हाँ, पंख होती तो उड़ आती रे। एक मिनट रुक जाइए। अब देखिएगा, अरे अपनी प्रियतम से कहते क्या है कि बिलीव करो, विश्वास करो, विश्वास करो ना, क्यों परेशान हो? देन फियर नॉट मी, क्या मतलब? डरो मत, रो मत, आंसू मत गिराओ, भयभीत मत हो, भयभीत मत हो जाओ, भयभीत मत हो जाओ। मेरे बारे में ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं आऊंगा, मैं तो पंख लगाकर आऊंगा, बहुत तेजी से, स्पीडिया, बहुत तेजी से। सूर्य के पास कुछ नहीं है तब आ जाता है, अब मेरे पास तो ये सारी चीजें है ना। ओह हाउ फीबल इज मैन पावर। फीबल माने होता है कमजोर। आदमी का शक्ति कितना कमजोर है, कितना कमजोर है। ओह, ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत बड़ी बात कर रहे जॉन डन महोदय कि ओह हाउ फीबल इज मैन पावर, इंसान की शक्ति कितनी कमजोर होती है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, फॉर्चून माने होता है भविष्य, उसका देखिए यहां बता दें कि अगर उसके पास बढ़िया समय है ना, अच्छा समय हो गया, कोनो इंजॉयमेंट समय हो गया, तो कैन नॉट ऐड एनदर हावर, 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता उसमें। बढ़िया अगर फॉर्चून हमारा चल रहा है ना, अच्छा समय चल रहा है ना, तो तुम क्या समझोगे? 1 घंटा उसमें जोड़ दो। हम चाहते तो जिंदगी भर जोड़ देते, 500 घंटा में जोड़ देते कि बढ़िया का समय मेरा क्या होता, चलते रहता। लेकिन यहां कह रहा है कहो हाउ इज मैन्स पावर, इंसान का जो पावर है ना कितना कमजोर है कि अगर अच्छा समय है ना उसका, तो उसमें 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकते। जोड़ देंगे? हंसी खुशी में अगर मान लो आज पिकनिक पर गए, वहां 6 बजे आ जाओ कि नहीं, रात हो जाए कि नहीं, उसमें जोड़ दो 10 घंटा, दिन भर एंजॉय कर रहे हैं, 10 घंटा जोड़ दो, जोड़ सकते हो? पावर है इंसान में। इंसान में पावर नहीं है, इसलिए कह रहा है इंसान मैंस पावर फीबल। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इंसान का पावर क्या है, बड़ा कमजोर है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और बीता हुआ समय को रिकॉल बुला लोगे? आगे क्रिस वाला घड़ी बना लोगे? भविष्य को देख लोगे? अब पिछला चल जाओगे, टाइम मशीन बना लोगे? टाइम मशीन, इसका मतलब है तुम्हारे पास टाइम मशीन है। इंसान के पास क्या है? इंसान के पास पावर कम है। वह अगर अच्छे वक्त में 1 घंटा जोड़ नहीं सकता, 1 मिनट जोड़ नहीं सकता, 1 पल नहीं जोड़ सकता, और बीता हुआ लॉस्ट आवर को रिकॉल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बट कम बाय चांस, दुर्भाग्य, हम लोग अगर आता है ना हमारे पास बाई चांस, दुर्भाग्य जब आता है तो होता क्या है, एंड वी, अब देखो यहाँ वी कहाँ चला गया, तो ज्यादा है वो ई लगा लगा के तुम लोगों को परेशान कर देगा, है ना। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, मजबूती से हम लोग उसी के पर के झाल बजाते रहते हैं, छाती पीटते रहते हैं, बुरा वक्त आ गया, बुरा वक्त, मजबूती से पकड़े, अरे छोड़ दो, खत्म करो, ज्वाइन कर लेते हो, लेके झाल बजा रहे हो उसको।
एंड विथ टिच, देखिए वो हमें बताता है इट आर्ट एंड लेंथ, इसकी देखिए कोई भी चीज आता है ना ज्यादा दिन रहेगा या खत्म हो जाएगा। ये तुम लोग दिमाग में सोचो ना, कोई भी बुरा वक्त आया या अच्छा वक्त आएगा, सब बीत जाएगा। एक दिन हम मरेंगे तब पल ही का ना से कर ले कि आगे जा करके ज्यादा टेंशन ना हो। और किसी चीज अच्छा किसी आदमी कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, डॉक्टर कहता है कि 1 महीने में मर जाएगा, तो जैया कहेगा वो दिन खूब रोएगा, और धीरे 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 भूल जाएगा। अब मरने के दिन रोबे नहीं करेगा। वो तो पलाई से क्या है, दिल को सुकून ढाढ़स बंधा गया कि ये तो मरने वाला है, अब क्या रोए। इसीलिए हम ऐसा चाह रहे हैं ना, जॉन डन महोदय क्या चाह रहे हैं कि पलही से हम जाएं और तुमको एहसास हो जाए कि हमको मरना तो है, इससे अच्छा है पलही से काहे नहीं ऐसा कर ले, है ना। इट सेल्फ और प्रोसेस टू एडवांस, देखिए पहले से एडवांस में भी अपने आप के लिए सारी चीजें हम पहले से करके रखें। कारण क्या, कारण क्या है, व्हेन thou sights माने आहे भरना, ठंडी आहे भरना, प्रेमी प्रेमिका लोग आहे भरता है। तो कह रहा है कि दाऊ माने देख लो, फिर आगे तुम दी दाऊ दे दी, तुम जब आहे भरती हो ना, ओह जब आहे भरती हो ना, दाउ साइट और नॉट वाइंड, ये कोई हवा नहीं है। अब फिर वाइंड देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पर देख रहे हो ना, ये कोई हवा नहीं है, तुम्हारी हवा है। जब आहे भरती हो ना, क्या है, ये कोई हवा नहीं है ना। बट साइड्स माई सोल अवे, सोल माने क्या होता है, आत्मा, मेरा दिल निकल के बाहर चला जाता है, बाहर जिगर मेरा फट पड़ता है। तुम जब आहे भरती हो ना तो लगता है कलेजा निकल गया, ऐसा हो जाता है। सोल माने आत्मा जो है शरीर से बाहर निकल जाता है, ऐसा हो जाता है। क्या गजब का जॉन डन महोदय यूज करते, गजब। व्हेन दाउ, जब वीप, जब रोती हो ना, अनकाइंडली, निर्दयता से जब रोती हो ना, माय लाइफ ब्लड डॉट, डॉट है ये देखो डॉट, क्या ध्यान दीजिएगा। आप कहोगे एज के से आ गया सर, डॉट माने होता है बूंद, कण, बूंद कण। जब तुम निर्दयतापूर्ण रोती हो ना, मैं लाइफ ब्लड डॉट, देखी मेरा ब्लड का एक एक कण जो है ना, लगता है कि निचोड़ करके बाहर चला जाए, सूख जाएगा कण। गजब, ऐसा क्यों करती हो, तुम्हारे आंसू देखकर मेरा ब्लड जो है, एक एक कण जो है उसका कतरा कतरा जो है एकदम मतलब बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। ऐसा क्यों करती हो, देखा नहीं जाता हमसे, तुम रोते हुए देखा जाएगा, ऐसा क्यों करती हो तुम। आई कैन नॉट बी, ऐसा नहीं होने देगा, ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, ध्यान दीजिएगा। दैट दाउ लव्स मी, तुम कहती हो कि आई से, तुम कहती हो क्या कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। इफ इन देन माई लाइफ डू बेस्ट, ऐसा करके तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाता है। क्या है भरती हो, ये करती हो एकदम से समझो कि वेस्ट लाइफ जो है ना, ये जो देखो लाइफ, माई लाइफ, इतना मत करो। तुम खाली ये सोचते हो कि मैं जो है, मी याद करो ना, या मी दाउ तुम, सेस्ट माने कहती हो, क्या कहती हो, दिन माई लाइफ दाउ वेस्ट, कहती हो ना कि मैं बहुत लव्स मी, तुमसे इतना प्रेम करती हूँ, ये मत करो, ऐसा मत करो। रोने लगती हो, आए भरने लगते हो, एकदम दिल जिगर गुर्दा सब बाहर निकल, ऐसा मत करो। बात समझ रहे हो, ये कंप्लीट। दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरा भला चाहती हो क्या, और सही चाहती हो तो क्या करो, ऐसा मत करो, तुम बहुत समस्या हो जाती है। लेट नॉट दाई डिवाइन हार्ट, ये तुम्हारा जो डिवाइन हार्ट ना, पवित्र जो ये दिल है ना, तुम्हारा दिल, ये जो तुम्हारा दिल है ना, ऐसा दिल नहीं होता है, बायोलॉजी वाला दिल नहीं, ये तो तुम्हारा डिवाइन दिल है ना, ये पवित्र दिल जो है ना, फॉर थिंक मी एनी इल, जो मेरे लिए बुरा सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच रही हो। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, डेस्टिनी जो है ना, भविष्य की बात करें, संभावनाएं,
ये जो है ये जीवन का एक भाग है। एंड माइट ए फियरनेस फुलफिल, वो डर को पूर्ण कर देगी, पूर्ण करती है। पहले ही सोच लो जाएगा तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो हो ही जाएगा एक्सीडेंट, तो पहले ही से बात मत बोलना यात्रा पर किसी को, बात समझ रहे हो। अगर कोई जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, हो गया काम खत्म, हाँ, काम खत्म। ऐसा मत करना कभी भूल के, वो दिन जबे नहीं करेगा वो मोतिहारी, घूम जाएगा, घूमो पीछे घूमो। आप देखो बट थिंक दैट भी मेरे बारे, देखो हमें सोचो मेरे बारे में, और बॉन्ड टर्न द साइड टू स्लीप, ऐसा सोचो ना। देखो हम सोए हुए दोनों एक बेड पर, देखो बट टर्न ए साइड टू स्लीप, सोच लेना कि हम लोग एक ही बेड पर सोए हैं, टर्न ए साइड, मुंह एमाय करके, टर्न ए साइड, ऐसे सोए तुम, ऐसे सोए। इतना सोच लेना हम हैं, लेकिन सोच लेना क्या है, खाली मुंह इधर किए हुए, लेकिन हम लोग एक साथ सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर की, एक दूसरे के अलग, ये इधर ये इधर। एक घोड़ा का मुंह पूरब में है, एक घोड़ा का मुंह पश्चिम की ओर। अगर बीच में घास रख दिया है तो कैसे खाएगा, नहीं ना खाएगा, नहीं घूमना नहीं है। एक घोड़ा का मुंह पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, बीच में घास कैसे खाएगा। अब सुनो, ये घोड़ा इधर से, घोड़ा इधर से, इधर घोड़ा पश्चिम की ओर, इधर का मुंह कैसे होगा, पूरब की ओर, यहाँ घास है तो खाएगा नहीं। हम ऐसे कर दिए तो हम इधर समझ गए, ऐसे कर इधर समझ दिए। घोड़ा का मुंह तो इधर से दोनों रहेगा, तो ये पूरा भी पश्चिम रहेगा कि नहीं रहेगा, खा लेगा कि नहीं खा लेगा। अब तुम समझ वहां घूम जाएगा, नहीं घूमेगा, घूमना नहीं है। तो सोच लेना, क्या हम जा रहे हैं ना, तो सोच लेना कि तुम्हारे पास है, केवल क्या है, एक ही बेड पर सोए हुए हैं, और टर्न साइड है ना, ये लाइव जीवित हैं, पार्ट ऑफ बी, तुम्हारे अंदर ही हम हैं, सब कुछ तुम्हारे पास ही है। तो ये जॉन डन महोदय का लिखा हुआ बड़ा ही गजब, इसको 2 बार 3 बार आपको कंप्लीट कराएंगे, जब तक कि कंप्लीट न हो जाए पूर्ण रूप से, ये आपका चलता रहेगा। ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर करेंगे, और देख लीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और शेयर करिएगा तब जाकर ना समझ में आएगा। तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है कुछ डिफरेंट होने वाला है, और डिफरेंट होता है। जो नहीं समझ में आए, जागरूकता दिमाग में आ जाएगा, और इंग्लिश आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट होता चला जाएगा, इंग्लिश के प्रति जागरूक हो जाइएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज प्रतिदिन एक एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलता चला जाएगा। तो सब्सक्राइब करना भूलेंगे और शेयर कर लेंगे, कुछ बच्चों को भी बता देंगे।